हेलो बच्चों, आज हम योग के बारे में जानेंगे। योग का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, इस बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि योग भारत की ही देन है। इतिहासकारों में इसकी शुरुआत को लेकर अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकार इसकी उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता के समय की मानते हैं, क्योंकि उस समय की कई मूर्तियों के आसन योग के विभिन्न आसन जैसे पाए गए हैं। यानी कि उनकी जो मूर्तियां मिली हैं उस समय की, उसमें जो उनका पोज है, जो मूर्ति का आसन है, वो योग मुद्रा में कुछ मूर्तियां मिली हैं। योग की प्राचीनता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी योग क्रियाओं का वर्णन किया गया है। महर्षि पतंजलि ने भी ईसा पूर्व शताब्दी में योग पर एक व्यवस्थित ग्रंथ योग शास्त्र लिखा। पुराने कवियों जैसे संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास ने भी अपनी अपनी रचनाओं में योग का वर्णन किया है। भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग होने के साथ साथ योग आज पूरे विश्व में तेजी से प्रचलित हो रहा है। योग के अर्थ के विषय में अगर समझा जाए तो योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधना है, जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क और स्वयं पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। मन पर नियंत्रण करके और शरीर को स्वस्थ रखकर व्यक्ति परम आनंद का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार ये माना जा सकता है कि योग सभी प्रकार के दुख एवं पीड़ा को नष्ट करता है। विभिन्न विद्वानों और ग्रंथों ने योग को परिभाषित किया है। जैसे कठोपनिषद में लिखा है, इंद्रियों तथा मन का नियंत्रण योग है। योग का महत्व, अगर योग के महत्व की बात करें तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, जिनमें से हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। पहला है शारीरिक शुद्धता। हमारे शरीर में मूल रूप से 3 गुण होते हैं, वात, पित्त तथा कफ। यदि इन तीनों का संतुलन ठीक हो तो व्यक्ति निरोग रहता है। विभिन्न यौगिक क्रियाओं जैसे नेति, धोती, नौली तथा कपालभाति आदि नियमित रूप से करने से इन मूल गुणों का संतुलन बना रहता है, जिसके कारण शरीर की आंतरिक सफाई एवं स्वच्छता होती रहती है। दूसरा है रोगों से बचाव व उपचार। यौगिक व्यायाम के द्वारा व्यक्ति अनेक रोगों से केवल बचाव ही नहीं करता, बल्कि उनका उपचार भी होता है। योग द्वारा व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, यानी कि इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है। नियमित रूप से योग करने से विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, ब्रोंकाइटिस, गठिया, मूत्र विकार, हृदय रोग, तनाव, पीठ दर्द तथा उच्च रक्तचाप आदि का उपचार किया जा सकता है। शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाता है। योग के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने शारीरिक सौंदर्य को बढ़ा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति का ये सबसे सस्ता व सरल साधन है। यौगिक व्यायाम जैसे मयूरासन द्वारा चेहरे की दमक बढ़ जाती है और चेहरा पहले से अधिक सुंदर और कांति युक्त हो जाता है। योग शरीर को शिथिलता प्रदान करता है। किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कार्य के बाद थकावट होना एक आम बात है। थकावट महसूस होने पर व्यक्ति की कार्य क्षमता तथा उत्पादकता में कमी आती है। ऐसी स्थिति में फिर से तरोताजा तथा स्फूर्ति के लिए शिथिलन की आवश्यकता होती है। यौगिक आसन जैसे शवासन व मकरासन शिथिलता प्राप्त करने के अच्छे आसन हैं, जबकि पद्मासन द्वारा मानसिक थकान दूर होती है। योग शरीर के आसन को भी ठीक रखता है। किसी भी प्रकार का आसन संबंधी दोष होने के कारण व्यक्ति अपना कार्य कुशलता पूर्वक नहीं कर सकता। उसे प्रत्येक कार्य के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वो जल्दी थक जाता है। नियमित रूप से वज्रासन, सर्वांगासन, मयूरासन, चक्रासन, भुजंगासन व धनुरासन आदि करने से शरीर के आसन को ठीक तथा अनेक आसन संबंधी दोषों को भी ठीक किया जा सकता है। योग के द्वारा लचक में वृद्धि होती है, यानी कि योग जो है लचक में वृद्धि करता है। लचक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें शरीर की गतियाँ कुशल व गरिमा युक्त हो जाती हैं। लचक के बढ़ने से चोटों से भी बचाव हो जाता है। विभिन्न योगासन जैसे चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन
आदि शरीर की लचक को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इन आसनों को करने से मांसपेशियां भी लचीली हो जाती हैं। योग स्थूलता या मोटापे को कम करता है। मोटापे की समस्या आज एक आम समस्या बन चुकी है। मोटा व्यक्ति समाज में अक्सर उपहास का पात्र ही बनता है। मोटापे के कारण ही व्यक्ति अनेक शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं का शिकार हो जाता है। यौगिक व्यायाम जैसे प्राणायाम व ध्यानात्मक आसन मोटापे को कम करने में सहायक होते हैं। योग स्वास्थ्य में सुधार करता है। यह शरीर के सभी संस्थानों जैसे श्वसन, उत्सर्जन, रक्त प्रवाह, स्नायु व ग्रंथि संस्थानों की कार्यकुशलता को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य में सुधार होता है। योग मानसिक तनाव को कम करता है। विभिन्न अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि योग मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होता है। यौगिक क्रियाएं जैसे प्रत्याहार, धारणा व ध्यान मानसिक शांति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त मकरासन, शवासन, शलभासन, भुजंगासन आदि यौगिक व्यायाम भी तनाव को कम करने में लाभदायक होते हैं। योग आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। नियमित रूप से यौगिक व्यायाम करने से मस्तिष्क पर अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। पद्मासन व सिद्धासन आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे अच्छे आसन हैं। ये आसन ध्यान करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। प्राणायाम भी आध्यात्मिक विकास के लिए लाभदायक होता है। योग नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है। नैतिक मूल्यों का ह्रास आज की सर्वव्यापी समस्या है। यम व नियम जैसी यौगिक क्रियाएं सत्य, अहिंसा, चोरी न करने तथा ब्रह्मचर्य के पथ पर चलकर नैतिक अनुशासन सिखाती हैं। इस प्रकार के गुण व्यक्ति को अधिक नैतिक व सदाचारी बनाते हैं। योग आसानी पूर्वक किया जा सकता है। गैर यौगिक व्यायामों को करने में अधिक समय व धन खर्च होता है, जबकि आधुनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के पास समय की कमी है। यौगिक व्यायामों को आसानी से कम जगह में तथा बहुत ही कम खर्च पर घर में भी आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक जीवन में मनुष्य यदि नियमित रूप से यौगिक व्यायाम करता रहे तो वह पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है और एक खुशहाल संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकता है। अब हम जानेंगे योग के तत्व। योग के 8 तत्व होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सबसे पहले हम यम के बारे में जानेंगे, जिसमें 5 बातें आती हैं। योग के पहले अंग को यम कहते हैं। यह अंग व्यक्ति तथा समाज के नैतिकता के नियमों जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह निर्धारित करता है। यम के अभ्यास द्वारा व्यक्ति ऐसी बातों से दूर रह सकता है जो उसे विवेकहीन और हिंसक बनाती हैं। इन यमों की संक्षिप्त व्याख्या अभी हम करेंगे। सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना जिससे कि सामने वाला आहत हो, जैसे किसी को चोट नहीं पहुंचाना, दूसरों को बुरा नहीं बोलना तथा नकारात्मक भावना प्रदर्शित ना करना। व्यक्ति में सभी जीवों के लिए स्नेह, प्यार व आदर का भाव होना चाहिए। दूसरा है सत्य। इस यम के अनुसार हमें विचार, शब्द व कार्य में सत्यवादी होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरों से छल या धोखेबाजी भी नहीं करनी चाहिए। अस्तेय है तीसरा। इसका अर्थ है चोरी ना करना। दूसरों की वस्तुओं, विचारों या धन आदि को अपने लाभ के लिए प्रयोग करने की प्रवृत्ति को चोरी कहा जाता है। हमें इससे दूर रहना चाहिए और ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। चौथा है ब्रह्मचर्य। किसी भी प्रकार की यौन क्रिया अथवा यौन संबंधों में संलिप्त न होना ब्रह्मचर्य कहलाता है। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है कम से कम आवश्यकताओं के साथ जीवन व्यतीत करना। आसान शब्दों में कहें तो भौतिक सुखों की इच्छा किए बगैर सादा जीवन व्यतीत करना। अब हम योग के दूसरे तत्व नियम के बारे में जानेंगे। योग का यह अंग मनुष्य के लिए व्यवहारिक नियमों जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान का निर्धारण करता है। यह नियम मनुष्य के शुद्धिकरण के लिए है।
और इसमें भी 5 बातें आती हैं। पहला है शौच। शौच का अर्थ है शारीरिक व मानसिक शुद्धता। हमें अपने शरीर की बाहरी और आंतरिक रूप से सफाई एवं स्वच्छता रखनी चाहिए। योग में आंतरिक अंगों की शुद्धता के लिए 6 शुद्धि क्रियाएं होती हैं, जैसे नेति क्रिया, कपालभाति क्रिया, धोती क्रिया आदि। दूसरा है संतोष। संतोष का अर्थ है संतुष्टि, अर्थात भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, न कि इच्छाओं के पीछे दौड़ना चाहिए। तीसरा है तप। लक्ष्य प्राप्त करने के दौरान आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ना तप कहलाता है, अर्थात हमें जीवन की सभी परिस्थितियों का सहर्ष सामना करना चाहिए। चौथा है स्वाध्याय। महान ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करके स्वयं को शिक्षित करना स्वाध्याय है। पांचवा है ईश्वर प्राणिधान। प्रत्येक कार्य एवं उपलब्धि भगवान को समर्पित करना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। इसमें व्यक्तिगत शरीर, बुद्धि, शक्ति व आदर जैसी सुविधाओं व संपन्नता को ईश्वर को समर्पित करके अपने दिमाग से घमंड और अहंकार को निकाल देता है। अब योग के तीसरे तत्व आसन के बारे में जानेंगे। आसन का अर्थ है शरीर की स्थिति, अर्थात आरामदायक स्थिति में बैठना। आसन शरीर को चुस्त, दुरुस्त, लचीला और शरीर में वसा के अनुचित जमाव को यानी कि एक्स्ट्रा फैट को कम करके शरीर की सुंदरता में वृद्धि के लिए किए जाते हैं। आसन विभिन्न प्रकार के होते हैं और इनका शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रभाव भी भिन्न होता है। चौथा तत्व है प्राणायाम। इसका अर्थ है श्वसन प्रक्रिया, अर्थात सांस लेना और छोड़ना पर पूर्ण नियंत्रण। प्राणायाम के मूल रूप से 3 घटक होते हैं। पूरक यानी कि सांस को लेना, कुंभक सांस को रोक के रखना व रेचक सांस को छोड़ना। प्राणायाम चयापचय क्रियाओं में सहायता करता है और हृदय व फेफड़ों की क्रियाओं में वृद्धि करता है और जीवन को दीर्घायु भी बनाता है। पांचवा योग का तत्व है प्रत्याहार, यानी कि आत्मनियंत्रण और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना प्रत्याहार कहलाता है। इसकी सहायता से व्यक्ति अपने अवगुणों को दूर कर सद्गुणों को अपना सकता है। छठा तत्व है धारणा, जिसका अर्थ है किसी एक बिंदु अथवा वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। इस स्थिति को पूर्ण एकाग्रता भी कहते हैं। मस्तिष्क की एकाग्रता से ही ध्यान होता है। धारणा समाधि की ओर पहला कदम है। वास्तव में धारणा एक मानसिक व्यायाम है जो योगी को ध्यान व समाधि की ओर ले जाने के योग्य बनाता है। सातवां तत्व है ध्यान। ध्यान मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता की एक प्रक्रिया है। सरल शब्दों में कहें तो बिना किसी विषयांतर के एक समय के दौरान मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता ही ध्यान कहलाती है। यह समाधि से पूर्व की स्थिति होती है। योग का आखिरी तत्व है समाधि। व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि कहलाता है। मस्तिष्क के सभी आवेगों पर नियंत्रण कर सचेत रहते हुए भी चेतना से आगे निकल जाना समाधि है। समाधि की स्थिति में व्यक्ति को ईश्वर के दैवीय सुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो ये थे बच्चों योग और योग के तत्व। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।